तो जो जिंदगी हो मेरी। किस्त नंबर 2। हसनीन ऑफिस पहुंचा तो स्टाफ ने इसे सलाम किया। इसने सबको सर हिलाकर जवाब दिया और अपने केबिन में गया, जहां जुनेद उसका इंतजार कर रहा था। अगे जनाब, जुनेद ने तंजिया नजरों से हसनीन को देखा। हाँ क्यों? हसनीन ने आम से लहजे में जवाब दिया। कोई हुक्म? नया जुनेद ने हसनीन को हाँ मेरा शूज पॉलिश कर देना। हसनीन कौन सा कम था और अपने आंसी को रोकने की कोशिश करने लगा। जुनेद को पहले तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब आई तो वो उठकर हसनीन के पास आया और हसनीन को जोर से कमर पर मुक्का दे मारा। मुंह से नहीं बात कर सकते, हाथ पांव पर क्यों उतर आते हो? हसनीन ने कोट ठीक करते हुए कहा। जुनेद अभी जवाबी कार्रवाई करने लगा था, लेकिन हसनीन की सेक्रेटरी डोर नवक करके अंदर आई। सर, मिस्टर आफाक की कॉल्स आ रही हैं, बार बार वो आज आप के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। मुन्ना ने तफसील से आगाह करते हुए कहा। आज 3 बजे का टाइम दे दो उन्हें। हसनीन ने कहकर कोट उतार कर चेयर की पश्त पर ठका दिया। जी सर, मैं कह देती हूँ। ये कहते हुए मुन्ना केबिन से बाहर चली गई। हसनीन, मैं एक बात सोच रहा हूँ। बहुत दिनों से जुनेद ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा, तुम सोचते भी? मुझे तो तुम अक्ल से पैदल लगते हो। खैर छोड़ो, क्या सोच रहे हो? हसनीन ने शरारत से कहा। कर ले बकवास। तो अपनी जुनेद ने खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा नहीं बोल रहा, अब बताओ क्या बात है? हसनीन ने अपनी हंसी को रोका। अब मेरी सुनो। जुनेद ने हसनीन को घूरते हुए कहा। अच्छा बाबा बोलो, क्या बात है? हसनीन कुर्सी पर बैठ गया। हसनीन, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो उम्र भी निकली जा रही है, ऐसा ना हो बाद में कोई 70 साला बूढ़ी भी तुम से शादी ना करे। जुनेद की शैतानी अर्क जागी। तुम क्यों पागल हो रहे हो? और खुद कौन सा शादी की हुई है जो मेरे पीछे लगे हुए हो? हसनीन ने काफी पेते हुए कहा। जब तुम्हारी शादी होगी तो फिर मैं शादी करूंगा। फिर तो तुम्हारी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं। हसनीन अभी बात कर ही रहा था कि दरवाजा नाक हवा आ जाए। हसनीन ने इजाजत दी। तहावर रूम में दाखिल हवा। हेलो सर। हेलो तहावर, कैसे हो? हसनीन ने तहावर को सामने रखी चेयर की तरफ इशारा किया। जुनेद फोन में मसरूफ था सर। वो दोनों लड़कियां अभी कॉलेज से घर गई हैं, लेकिन आपने कहा था हसन जिलानी की बेटी का पता करना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों लड़कियां पर्दा करके आती हैं। तहावर अपनी दोहन में सवार बोले जा रहा था। हसनीन का दिल किया वो अपना सर दीवार से दे मारे। जुनेद अब नहीं छोड़ेगा मुझे। हसनीन ने दिल में सोचा। जुनेद के कान खड़े हो गए। वो फोन वापस टेबल पर रख कर हसनीन जवाब तलब नजरों से देखने लगा। कौन लड़की? कैसी लड़की? क्या चल रहा है? कोई मुझे भी बताना पसंद करेगा? जुनेद ने मुश्कोक नजरों से हसनीन को देखा। कोई बात नहीं जुनेद, ये तहावर तो ऐसे ही बके जा रहा है। हसनीन ने तहावर को खा जाने वाली नजरों से देखा। तुम अब मुझसे छपाओगे? डूब मरो। हसनीन शाह जुनेद ने चबा चबा कर कहा। तहावर, मरवा दिया तुमने। क्या जरूरत थी उस पागल के सामने बात करने की? हसनीन ने बालों में हाथ डालते हुए बोला। लड़की पसंद कर ली है मैंने, इसी के पीछे इसे लगाया। हवा वो तहावर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा। हसनीन ने ये लफ्ज किस तरह बोले ये सिर्फ वही जानता था। कब कर ली पसंद लड़की और मुझे बताया भी नहीं? जुनेद ने हैरानगी से देखते हुए कहा। बहुत टाइम पहले देखी थी, लेकिन वो सीध जादी है और उसका बाप मुझे अपनी बेटी नहीं देगा। हसनीन ने बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तो तुम्हें क्या पड़ी है सीध जादी के पीछे भागने की? कोई और पसंद कर लूं? जुनेद को दाल में कुछ काला लग रहा था। इसे पता था हसनीन असल वजह नहीं बता रहा। हसनीन शाह को जो चीज एक बार अच्छी लग जाए
तो वो हसनीन की होती है, हसनीन ने जिद्दी लहजे में कहा, लेकिन वो कोई चीज नहीं है, जीती जागती इंसान है। हसनीन शाह जुनैद को डर लगने लगा था, क्योंकि जुनैद हसनीन की जिद को अच्छे से जानता था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस वो लड़की चाहिए हर हाल में। दो टोक कहा और चेयर से उठा। मिस्टर आफाक आने वाले होंगे तो मैं जा रहा हूँ। मीटिंग रूम में हसनीन कर अपने केबिन से बाहर चला गया। माहरुख क्या हवा, तुम ठीक तो हो? सायरा ने माहरुख को गुमसुम देखा तो पूछने लगी, सायरा पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। माहरुख ने आंखें बंद की। लो पानी पी लो, कुछ नहीं होगा, तुम फजूल में टेंशन ले रही हो। सायरा ने पानी माहरुख को दिया। अल्लाह करे मेरा वहम हो। माहरुख ने मुंह पर हाथ फेरा। सायरा, मैं कुछ टाइम आराम करना चाहती हूँ, इसने अपनी आंखों को मूसते हुए कहा। अच्छा मेरी जान, तुम आराम करो, मैं आती हूँ। सायरा कर कमरे से बाहर चली गई। हसनीन मीटिंग से फारग हुआ तो जुनैद के पास आया। जुनैद, मैं कुछ टाइम के लिए लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ, चलोगे मेरी साथ? हसनीन ने कोट हाथ में लिया हुआ था। उस टाइम लॉन्ग ड्राइव? जुनैद को हैरत हुई कि 4 बजे कौन लॉन्ग ड्राइव पर जाता है। हाँ, क्यों उस टाइम लॉन्ग ड्राइव पर जाना ममनू है, हसनीन ने हंसते हुए कहा और ऑफिस से बाहर आया। हसनीन, ऐसे ही हंसते रहा करो। जुनैद ने बहुत टाइम बाद हसनीन को हंसते हुए देखा तो खुशी से कहने लगा, अमम सही कह रहे हो। हसनीन आकर गाड़ी में बैठा। हसनीन ड्राइविंग सीट जबकि जुनैद फ्रंट सीट पर था। हसनीन, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, तुमने सीखजादी को देखा कैसे? तहावर तो कह रहा था वो पर्दे में होती है। जुनैद को अभी तक हसनीन की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। बस देख लिए तमही उसकी लेना देना के कैसे और कहाँ देखा? हसनीन ने बेजारी से कहा। हसनीन ने माहरुख को देखा ही नहीं था, इसे माहरुख से कोई मतलब भी नहीं था, इसे तो सिर्फ अपना बदला लेना था। लेकिन अब तुमने क्या सोचा है बीजान? रिश्ता लेकर जाएंगी? जुनैद ने आम से लहजे में पूछा। नहीं बीजान, क्यों जाएंगी वहां? हसनीन को ये बात किसी खंजर की तरह लगी थी। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब ठीक है। जुनैद ने इसके चेहरे पर एक अजीब सा कुर्ब महसूस किया तो कहने लगा, हाँ यार सब ठीक है, कोई और बात नहीं कर सकते हम? हसनीन ने बात बदली। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और भी जान कैसी है? जुनैद ने ज्यादा उससे नहीं पूछा, इसे पता था हसनीन हंसी का तेज है। बिल्कुल ठीक है भी जान, हसनीन ने नॉर्मल से लहजे मैं कहा। हसनीन के फोन पर कॉल आई तो वो फोन में मसरूफ हो गया। अच्छा, तुम ये डील साइन कर दो, बहुत अच्छी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलना था, मुझे यकीन था। हसनीन ने फोन पर बात का सिलसिला खत्म किया तो जुनैद की नजरें खुद पर मरकूज पाईं। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? हसनीन की चेहरे पर एक अजीब से खुशी जुनैद को नजर आई। तुम इतना पैसा किस लिए कमा रहे हो, क्या करोगे इतने पैसे का? जुनैद ने तंजिया लहजे में पूछा। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। उसने जुनैद को सवालिया नजरों से देखा। हसनीन शाह, तुमने खुद को काम करने वाली मशीन बना दिया है, रोबोट बन गए हो तुम। और तुम कहते हो तमही मेरी बात समझ में नहीं आई? हसनीन की नजरें सड़क पर मरकूज थी। वो जुनैद की आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए चुप रहा। अल्लाह पाक तमही सीधा रास्ता दिखाए। हसनीन शाह, मेरे लिए तुम भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। जुनैद ने कह कर बात को हसनीन घर रात गए लौटा तो अहमद साहब को इंतजार में पाके हसनीन खुशी में आगे बढ़कर अहमद साहब के गले लगा, बड़े अबू आप कब आए वापस? मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपको पक करने आ जाता। हसनीन अहमद साहब के गले
लगा शिकवा करने लगा, अच्छा हुआ नहीं बताया, वरना तुम्हारी रूटीन मुझे पता कैसे चलती है, कौन सा टाइम है घर वापस आने का। हसनीन शाह अहमद साहब ने हसनीन को डांटते हुए कहा, सॉरी बड़े अबू, काम में मसरूफ था, टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। हसनीन ने सर झुका कर जवाब दिया, तुम दिन रात खुद को क्यों काम में मसरूफ कर रखते हो? हसनीन शाह किस चीज से भाग रहे हो और कब तक भागो? ये मेरी बच्चे, अब भूल जा वो सब। अहमद साहब वहीं सोफे पर बैठ गए। हसनीन ने कुर्ब से आंखें बंद कर ली, इसे लग रहा था अगर वो आंखें खोलेगा तो सब कुछ फिर सामने आ जाएगा, लेकिन कब तक वो आंखें बंद किए बैठा रहता? हसनीन ने आंखें खोली तो गहरी स्याह आंखों से एक आंसू टूट कर गाल पर फंसिल आया, जिसे हसनीन ने न महसूस अंदाज में साफ कर दिया। बड़े अबू, मैं हसनीन शाह आपसे वद्दा करता हूँ, मैं हसन जिलानी से अपने बाबा का बदला लेकर रहूंगा। हसनीन ने सख्त लहजे में कहा, जिस में चट्टानों जैसी सख्ती थी हसनीन के चेहरे पर। हसनीन बेटा, तुम अब तक उस बात को नहीं भूले, तुम्हारा बाप मेरा भी भाई था, वो सिर्फ तुम्हारे अकेले का कुछ नहीं था, छोड़ दो ये सब मेरी बच्चे, कुछ हासिल नहीं होगा किसी से दुश्मनी पालकर, और जिसे तुम आज तक अपना दुश्मन समझते आए हो वो है कसूर है। तुम मेरी बात का एतबार क्यों नहीं करते? अहमद साहब ने प्यार से समझाने की कोशिश की, पर अब उस सब का कोई फायदा नहीं। बड़े अबू, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाला, मेरा मकसद जिलानी खानदान की बदनामी है और मैं अपने फैसला पर कायम रहूंगा। आप आराम करें, कल बात करेंगे। हसनीन ने कोट हाथ में लिए और उठ खड़ा हुआ। अहमद साहब ने हसनीन को देखकर दिल ही दिल में उसके लिए दाएं मांगी और उठ कर अपने कमरे में आ गए। हसनीन अपने कमरे में आया तो गिरने के अंदाज में बेड पर लेट गया। बाबा, मैं हसन जिलानी को कभी माफ नहीं करूंगा, यही सोचते हुए पता नहीं कब नींद आई। माहरूख ने सुबह हटकर नमाज पढ़ी और फिर बाहर लान में चाल कदमी करने नकुल आई। पूरी हवेली सुनसान थी, सब नींद में थे। माहरूख का रोशन चेहरा बहुत पाकीज़ा और शिफाफ लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? आखिर क्या गया है? माहरूख वही सवाल खुद से करने लगी जो इतने दिनों से उसके दिमाग में चल रहे थे। और वो ख्वाब, क्या मतलब है उस ख्वाब का? माहरूख नीचे घास पर बैठ गई। मेरे अल्लाह, आप मेरी मदद करो, मेरे लिए जो बेहतर हो वही करना हमेशा। माहरूख सच्चे दिल से दा करके उठी और हवेली के अंदर चली गई। हसनीन अहमद साहब के साथ सुबह वॉक करके घर आया तो दोनों हंसते हुए घर में दाखिल हुए। बीजान और नुसरत बेगम लावंज में बातें कर रही थी। अहमद साहब और हसनीन बीजान के साथ आकर सोफे पर बैठ गए। बीजान बीच में बैठी हुई थी। आज मेरी बच्चे का मूड बड़ा खुशगवार लग रहा, बीजान ने हसनीन ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अहमद, तुम न जाया करो मुल्क से बाहर, मेरा बच्चा खुश तो रहेगा न। अब बोरी आंखों को रोज एक नया नूर मिलेगा। बीजान ने ममता भरे अंदाज में कहा। बीजान, आपका लाडला मुझसे बहुत आगे निकल चुका है, मैं तारा गरीब आदमी, अब का बच्चा तो माशा अल्लाह से अमीर है, वो घर बैठ जाए तो कोई परवाह नहीं होगी इसे। अहमद साहब ने फखरिया लहजे में कहा। इसी बात से मैं भी परेशान रहती हूँ, उसने खुद को पत्थर का समझ रखा है, बीवी एगी तो सधर जाए। गाबी जान ने अंगली की मदद से चश्मा ठीक करते हुए कहा। बड़ी अम्मी, आप नाश्ता लगाएं, भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हसनीन नुसरत बेगम से कहता हवा अपने कमरे में चला गया। देखा अहमद, ये मेरी बात को घुमा कर गया है, रब जाने क्या चल रहा उसके दिमाग में। बीजान ने इसे देखते हुए कहा। बीजान, आप टेंशन न ले, मैं संभाल लूंगा इसे। अहमद साहब ने बीजान को दिलासा दिया।
माहरूख तुम तैयार हो गई मामू हमारा वेट कर रहे हैं सायरा माहरूख के कमरे में आई हाँ बस ये नकाब कर लो माहरूख ने नकाब करते हुए कहा और सायरा के साथ कमरे से बाहर आ गई। चली बेटा हसन साहब ने माहरूख को देखते हुए कहा। जी बाबा चली माहरूख ने कहा और दोनों हसन साहब के पीछे बाहर चली आईं।